या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम आए हैं इंदौर के मां कालिका धाम परिसर पर। यह इंदौर वायर चौराहा किला मैदान पर स्थित है, जहां आकर हम जानेंगे मां के मंदिर की परंपराओं, मान्यताओं और मां के इतिहास के बारे में। तो आइए द इंदौर इंटरव्यू पॉइंट के पहले एपिसोड में हम जानते हैं मां कालिका धाम मंदिर के बारे में और यहाँ के पंडित जी से मुलाकात कर इस मंदिर की सारी जानकारी साझा करेंगे। नमस्कार, द इंदौर इंटरव्यू पॉइंट के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मां कालिका धाम मंदिर में, जो इंदौर वायर चौराहा किला मैदान पर स्थित है। आज हम इस मंदिर की मान्यता, परंपरा और इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी दुबे महाराज। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंदौर इंटरव्यू पॉइंट में। पंडित जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में और मंदिर की स्थापना के बारे में। इतिहास कितना पुराना है और स्थापना कैसे मंदिर की हुई? तो मंदिर का इतिहास, भगवती जो है 50 सालों से यहीं पर विद्यमान है। तो जो भगवती की जो छोटी मूर्ति है यहाँ पर जो आप देखेंगे, इस मूर्ति को जो यहाँ के संस्थापक है अरुण कौशल जी, उन्होंने जो है उस मूर्ति को ठेले में रख करके और जो है 30 सालों तक जो है भगवती का आराधन और पूजन उन्होंने किया। उसके बाद जो है मंदिर भव्य रूप में बना, धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट, मतलब उनके पास भी इतनी क्षमता नहीं थी उस समय में। धीरे धीरे अपना चाय का होटल चलाते गए, कुछ उसमें से धन जो अर्जन किया उसी से मंदिर का निर्माण उन्होंने किया। फिर 2005 में 28 मई 2005 को भगवती का जो है स्थापन और पूजन फिर यहाँ पर भव्य रूप में किया गया। भगवती की विशेषता यह है कि भगवती को 7 बार क्रेन लगा है जी, और 2600 किलो की मूर्ति है भगवती की जगदम्बा। और उसी के बाद 2005 के बाद से जो है सब श्रद्धालु वगैरह यहाँ पर आराधन और पूजन करने के लिए आते हैं। पंडित जी, जैसा आपने बताया भगवती माता की मूर्ति के बारे में, तो एक सवाल मन में हमेशा उठता है, क्योंकि जब भी हम कालिका माता की कई अन्य प्रतिमा देखते हैं तो एक रुद्र अवतार में होती है, रुद्र स्वरूप में होती है। लेकिन हम जब इस प्रतिमा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ममतामयी स्वरूप धारण किए माँ विशालकाय प्रतिमा होने के साथ ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बारे में कुछ बताएं कि माँ की प्रतिमा में ऐसा क्या तेज है, क्या ऐसी बात है जो माता ममतामयी नजर आती है और भक्तों को अपनी ओर इतना आकर्षित करती है, जिन्हें देखकर जरा भी डर नहीं लगता? सबसे पहले तो भक्ति की पराकाष्ठा है और यहाँ समझ है। भगवती का जो स्वरूप सबके मन में जो धारण है कि सिर्फ भगवती जो है उग्र रूप में ही विद्यमान, ऐसा नहीं है। जैसा भाव व्यक्ति का होता है वैसे ही वो धारण करती है। तो मैं जब यहाँ पर भगवती की आराधना जब प्रतिष्ठा हुआ, जब से मैं सेवारत हूँ, तो सौम्य तराश ऐसा, तो मैं जैसा माँ जब बच्चे को रखती है और जो बच्चा माँ के प्रति जो स्नेह रखता है, वैसा ही मेरा भी स्वभाव है। और यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु, उनका भी स्वभाव ऐसा ही हो गया। भगवती को श्रृंगार रूप में दर्शन करना तो अपने आप में सौम्य स्वरूप हो जाता है। और ऐसा कहा है कि शास्त्र में कहता है कि स्त्री जो है, महिला है, जो माँ है, वो सुसज्जित स्वरूप से रहे, श्रृंगार से जो है उत्पत्ति होती है। श्रृंगार जो है सुंदरता का प्रतीक बताया गया है। तो भगवती को श्रृंगारित रूप में तो मन को जो है आकर्षण करने वाली स्थिति भगवती की हो जाती है। इसलिए सौम्य स्वरूप में भगवती यहाँ पर विद्यमान है और भक्तों को दर्शन देती है। पंडित जी, मंदिर को लेकर की मान्यता बड़ी पुरानी चली आ रही है कि यहाँ पर नारियल माता को भेंट किया जाता है। इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या इसकी कोई विशेष विधि होती है, विशेष फल होता है, या फिर सिर्फ मन्नत पूरी होने पर ही भक्तों के द्वारा नारियल अर्पित किए जाते हैं? जीवन में व्यक्ति तो बहुत सबको कुछ न कुछ काम है और कुछ न कुछ मांगने ही आता है। भगवती के दर पे जो भी आया या कहीं भी मंदिर पे जाते हैं या माँ के दर पे आए हैं, तो सब कुछ न कुछ मांगने के लिए आते हैं। जिसके पास धन दौलत है, वो ऐश्वर्य सुख है, तो शरीर की आरोग्यता के लिए आता है। किसी न कोई देश की सुरक्षा के लिए आ रहा है, कोई अपने स्वयं की कुछ कामना लेकर। तो यहाँ पर कोई वो नहीं है। आप जब भी आए, आपके मन में जब भाव जागे, जब भी आप जो है भगवती का आप संकल्प रूप में जो है नारियल आप एक जब मान करते हैं तो एक ही नारियल बांधना रहता है। जो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो आपकी इच्छा हो वो, या मंदिर परिवार की तरफ से आपको किसी प्रकार से
बाध्य नहीं कहा है कि आपको यही करना। अच्छा, श्रद्धा के अनुसार ही माता को कुछ भी अर्पित किया जा सकता है, जो हमारी श्रद्धा हो, जो हम अर्पित कर सकें। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, एक मेरा एक सवाल है, जैसे कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, इस दौरान मुझे मुर्गों की आवाज़ आ रही है, तो मंदिर से जुड़ी हुई ये क्या मान्यता है कि यहाँ पर इतनी तादाद में मुर्गे? हमारे यहाँ बलि प्रथा बंद है जी। तो मैंने आपको भी कहा थोड़ी देर पहले कि भगवती बहुत सौम्य स्वरूप है, तो जब सौम्य स्वरूप में है तो किसी का हनन नहीं किया जाता। तो मैं जब से आया तो मैंने जीव कोई आता है और कोई कहता है भाई भगवती को सब चलता है, अच्छा। मदिरा भी चलती है, बलि इत्यादि से भी पूजन किया जाता है। पर जब मैं यहाँ भगवती की आराधना करने लगा तो जो यहाँ के संस्थापक हैं अरुण जी और हमने ऐसा डिसाइड किया कि आप आए हैं, आपकी मनोकामना है, आपने बलि प्रथा को जो है हमने बंद किया और आप जीव के बदले जीव छोड़ दीजिए, उसको जब जैसा चाहिए होगा वो वैसा ले लीजिए। इसलिए यहाँ पर मुर्गे छोड़े जाते हैं, बलि प्रथा पूर्ण रूप से बंद है। और एक बात ये भी मंदिर के बारे में कही जाती है पंडित जी कि यहाँ पर मंदिर की घंटियों के साथ मुर्गों की बांध भी सुनाई देती है, जो लगातार निरंतर चला आ रहा है। तो मुर्गे यहाँ पर बड़ी तादाद में भी हैं, इनका रखरखाव कैसे किया जाता है? मुर्गों के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, उनके दाने पानी की भी सारी व्यवस्था है, और जो भगत लोग आते हैं वो भी उनके लिए खाने की व्यवस्था करके जाते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ से कोई मुर्गा लेके नहीं जाता, और यदि लेकर के भी गया है तो वापस छोड़ करके ही जाएगा। इसलिए सुरक्षा भगवती स्वयं करती है उनके, इसलिए ज़्यादा विचारणीय विषय नहीं है। जब आपने जीव के बदले जीव छोड़ा है तो वो भगवती का उसकी रक्षा वही। हाँ, तो भगवती उसकी रक्षा स्वयं करती है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मुर्गे और हमारा अभी हम मुर्गे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्हें कुत्ता, बिल्ली या गाड़ी किसी चीज़ का डर नहीं, क्योंकि ये सड़क पे ही रहते हैं, मंदिर में ही रहते हैं, परिसर पूरा खुला हुआ है। तो इस बारे में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से एक कोई चमत्कार की कोई कहानी या कुछ तरीके की कोई घटना हुई हो जो आपको याद आती हो फिलहाल में? वैसे तो बहुत सरल है, जिसकी रक्षा स्वयं भगवती कर रही है उसको किसी का कोई डर नहीं। जब उनकी आयु पूरी होगी तो भगवती स्वयं उसको ग्रहण कर लेती है। बहुत ही सुंदर। हम लोग अभी कुछ 6 महीने पहले की बात है, ऑटो रिक्शा वाले भैया हैं, यहाँ खड़े होते, रोड चालू है तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऑटो रिक्शा वाले भैया हैं, उनकी गाड़ी में मुर्गा बैठ करके चले गया। अरे तो जब वो घर पहुँचे और वो इतना शांत स्वभाव से रहा कि उसने कुछ, मुर्गे ने कुछ कहा नहीं, कुछ करा नहीं। जब वो सुबह उठे और उन्होंने देखा कि भैया मेरी गाड़ी में तो मंदिर का मुर्गा है, क्योंकि गाड़ी मंदिर पे ही खड़ी थी 2 घंटे उनकी, तो सुबह आए, एक तो परेशान हो गए कि भगवती की चीज़ मेरे यहाँ आ गई। तो एक तो वो जो स्वयं मुर्गा जो गाड़ी में चले गया था वो, और उसके बदले भगवती का एक मुर्गा और जो है उसके अपनी ओर से भेंट करके भगवती को। पंडित जी, एक खास बात जो मैंने इस बारे में जानी है कि मंदिर में विदेशी ब्रीड के कोई मुर्गे अर्पित नहीं किए जाते। यहाँ पे देशी ब्रीड के ही मुर्गे माता रानी को दिए जाते हैं या फिर समर्पित किए जाते हैं। इस बारे में क्या मतलब कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में ऐसा होता है कि यहाँ पर सिर्फ कड़कनाथ हुआ या फिर देशी ब्रीड जो हो गई उन्हीं के मुर्गे यहाँ माता को अर्पित किए जाते हैं? ऐसा नहीं है दीदी, भाई व्यक्ति की मनोकामना किस रूप में होती है उसका स्वभाव है। देशी इसलिए कि उनकी आयु उनको मतलब सामान्य जीवन से वो बड़े होते हैं, और विदेशी या जो अंग्रेजी जो बोलते हैं अपनी भाषा में मुर्गे या मुर्गियाँ जो है वो आयु से पहले बड़े कर दिए जाते हैं, उसकी आयु भी बहुत कम होती है, इंजेक्टेड रहते हैं, इसलिए हम लोग उनका मना कर देते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें बीमारियाँ उनमें उत्पन्न होने लग जाती है, इसलिए हम उनके लिए मना करते हैं। पंडित जी, जैसे कि चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाले कल यानी 19 मार्च से गुरुवार से, तो मैं जानना चाहूँगी कि भक्तों को माँ की आराधना किस प्रकार से करना चाहिए कि उन्हें जल्दी अपनी मन्नतें या फिर उनका जो फल वो जो मांग रहे हो जल्दी निश्चित रूप से पूरा हो? क्या सही तरीका है माँ की आराधना का, कम शब्दों में भी हम बताना चाहें? बहुत सरल ऐसा है कि माँ की आराधना तो एक साधारण रूप से देखा जाए तो जब छोटा सा बच्चा हो और वो माँ के आंचल में अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित पाता है, तो भगवती की आराधना बहुत सरल तरीके से करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो जो
फूल नहीं चढ़ा सकता उसके लिए पत्र है, जी पत्तियाँ ही चढ़ा सकता है। पत्तियाँ भी नहीं चढ़ा सकता है तो उनको नमस्कार करके उनकी आराधना पूजन कर सकता है। फिर व्रत जप तप नियम क्रतु शम दम दया दान विशेषण विशिष्टा नाम, तो इन सब चीज़ों से भी युक्त होकर के भगवती की आराधना की जाती है। हर व्यक्ति हर समय में अलग अलग प्रकार से पूजन करता है। अब कोई सर्विस वर्क वाला है तो वो तो भगवती को तो अगरबत्ती लगा के उनको नतमस्तक होकर के नारियल प्रसादी चढ़ा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करके अपने कार्य को करने के लिए चले जाता है। बिल्कुल तो बहुत सरल और साधन जो अपने पास अवेलेबल हो जी उन्हीं चीज़ों से भगवती का आराधन और पूजन करना चाहिए। जी समय की पराकाष्ठा, नहीं तो भगवती का नवरात्रि उत्सव है तो नवचंडी भी होता है, छठचंडी भी करते हैं, व्रत करते हैं। जी कोई लोम से ही पूरे नवरात्र रहता है, कोई जी। सिर्फ जल पी करके ही रहता है। तो सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर सबसे पहले जो हृदय में बैठी है भगवती जगदम्बा, जी। जो उनका आराधना आप करते हैं, बहुत सरल, सिर्फ आप 2 हाथ और एक मस्तक से भी भगवती की आराधना करते हैं। जी बिल्कुल। पंडित जी मेरा एक सवाल ये कि नवरात्रि के चारों नवरात्रि यहाँ पर विशेष अनुष्ठान होते हैं, पूजा होती है, परंपराएं होती हैं, लेकिन सप्तमी और अष्टमी के दिन माँ की विशेष आराधना मंदिर में शुरू से ही होती आ रही है। तो मंदिर के बारे में जानना चाहूंगी कि यहाँ पर ऐसी क्या विशेष परंपरा या क्या विशेष अनुष्ठान होता है जिसे भक्तों को निश्चित तौर पर हिस्सा लेना चाहिए या फिर आना ही चाहिए, इस बारे में कुछ बताएं। और चैत्र नवरात्रि चूंकि करीब है तो चैत्र नवरात्र में सप्तमी और अष्टमी को लेकर के क्या विशेष रहेगा? यहाँ पर मंदिर पे तो सप्तमी का उत्सव हम लोग मनाते हैं। जी शुरू से ही सप्तमी का उत्सव भगवती का जगदम्बा का मनाते हैं। सप्तमी के दिन भगवती की महाआरती और प्रसाद वितरण यहाँ पर मंदिर परिवार और जो मंदिर के से जुड़े हुए लोग हैं वो सब उस दिन आयोजन जी करते हैं। महागौरी चाष्टमम, सप्तम तो कालरात्रि है कालरात्रि। और महागौरी चाष्टमम जो अष्टमी है वो भगवती जगदम्बा का जो आद्य शक्ति है, महागौरी है, उनका दिन है। उस दिन भगवती को विशेष रूप से आप पूजन अर्चन या कुल देवी का जो पूजन आपके यहाँ होता है उस प्रकार से आप पूजन करते हैं। और नवमी जो है भगवती सिद्धिदात्री, जो आपने 8 दिन तक जो है पूजन पाठ और जप किया है, भगवती का आराधन किया है, तो 9वें दिन भगवती जगदम्बा जो है सिद्धिदात्री के रूप में आपको सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। आपने जो व्रत इत्यादि किया है उसका प्रतिफल आपको प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से भगवती का पूजन। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद द इंदौरी टीवी पॉइंट से जुड़ने के लिए और हमें इंदौर में इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए, माँ भगवती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैत्र नववर्ष की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना, बधाई हो। जय माता।